और जो भरत थे वो केकई के बेटे थे। तो केकई को एक बार जब राजा दशरथ कहीं किसी परेशानी में फंस गए थे तो केकई ने, जब उनकी शादी भी नहीं हुई थी, तो केकई ने राजा दशरथ की जान बचाई थी। तो जब राजा दशरथ ने कहा था कि तुम कोई वर मांग लो, तो केकई ने उस समय कोई वर नहीं मांगा था और ये कह दिया था कि मैं समय आने पर ही वरदान मांगूंगी। तो जब केकई की शादी राजा दशरथ से हो गई थी और भरत हो गए थे, राम भी हो गए थे, तो जब भरत बड़े हो गए और भरत को उन्हें लगा, केकई को लगा कि भरत को तो राजगद्दी नहीं मिलेगी और राम को राजगद्दी मिल जाएगी, तो राज तिलक होने ही वाला था। तो केकई ने उस समय दशरथ से वरदान मांग लिया, राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को राजगद्दी। तो पहले क्या था कि जो वचन एक बार दे दिया जाता था उसे पूरा किया जाता था। तो राजा दशरथ ने परेशान होते हुए भी उन्होंने ये वचन पूरा किया कि ठीक है, राम को वनवास भेज दिया गया और भरत को राजगद्दी के लिए कह दिया। लेकिन भरत उस समय वहाँ थे नहीं अयोध्या में, वो अपने नाना के यहाँ गए हुए थे। भरत और शत्रुघ्न दोनों नाना के यहाँ थे। तो भरत को वहाँ से बुलाया, राम तो चले गए, राम लक्ष्मण और सीता जी चली गई कहाँ, वनवास। तो जब भरत को वहाँ से बुलाया गया उसके नाना के यहाँ से, तो केकई ने उसको राज तिलक के लिए कहा। उसने कहा कि माता ये आपने बहुत गलत किया और मुझे राजगद्दी नहीं चाहिए, ये राजगद्दी भैया की ही है और भैया को ही लेनी पड़ेगी। तो भरत उसी समय क्रोधित होकर के और राम को ढूंढने के लिए चले गए थे, वापस लाने के लिए चले गए थे। जिस समय भरत राम के पास पहुँचे थे वो चित्रकूट पर पहुँच चुके थे। चित्रकूट पर जाकर के वो आराम कर रहे थे। वहाँ जाकर के उन्होंने, भरत ने उनसे कहा कि भैया वापस चलिए, लेकिन राम ने कहा कि नहीं, पिताजी का कहना है, जो पिताजी ने कहा है वो मैं पूरा करूँगा और आप चले जाइए। जैसे ही मेरे 14 वर्ष पूरे हो जाएंगे अगले ही दिन मैं अयोध्या वापस आ जाऊँगा। तो भरत ने कहा कि भैया मैं राजगद्दी पर नहीं बैठूँगा। तो भरत ने, जो राम पहले खड़ाऊ पहनते थे लकड़ी की, तो भरत उनकी खड़ाऊ लेकर के आए और कहा कि भैया मैं ये खड़ाऊ राजगद्दी पर रख करके राज करूँगा, लेकिन मैं आपकी राजगद्दी पर नहीं बैठूँगा। उन्होंने राजगद्दी, जो गद्दी थी, राजगद्दी थी, उस पर उनकी खड़ाऊ रख दी और आप अयोध्या से बाहर कुटिया बनाकर रहने लगे। जब 14 वर्ष पूरे होने में 2 ही दिन बाकी रहे थे, तो भरत ने अयोध्या को सजवाना शुरू कर दिया कि मेरे भाई आने वाले हैं, और बहुत अच्छे तरह से उसको जैसे दुल्हन सजती है इस तरह से अयोध्या नगरी को सजवा दिया। उधर रामचंद्र जी जब वन में थे तो सीता जी को कौन ले गया था, रावण अपहरण करके ले गया था। तो जब रावण अपहरण करके ले गया था तो राम का लक्ष्मण का इनका युद्ध किससे हुआ, रावण से हुआ। तब ये रावण को मार करके, और रावण को तो मारा था दशहरे पर। कब मारा था, दशहरे पर, जो 10वीं तिथि होती है कार्तिक मास के में, उसमें मारा था। लेकिन उसके बाद ये वहाँ आने में इन्हें टाइम लगा था, आए थे ये अमावस्या को। तो जब राम ने देखा कि भाई 2 दिन हमारे जाने के रह रहे हैं, तो लक्ष्मण के मन में, जब लंका में रावण को तो मार दिया, तो लक्ष्मण के मन में लोभ आ गया, क्योंकि सोने की लंका थी। लक्ष्मण कहने लगे कि भैया अयोध्या जाकर क्या करेंगे, ये तो सोने की लंका है, कितनी सुंदर है, यही रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन राम ने कहा नहीं, जन्मी जन्मभूमि, यानी कि मेरी जो जन्मभूमि है मुझे वो स्वर्ग से भी महान है। मैं अपनी जन्मभूमि को नहीं छोड़ सकता, मुझे सोने की लंका में कोई रोचकता नहीं है, मैं सोने की लंका में रहना पसंद नहीं करूँगा। तो वहाँ से आने में बहुत टाइम लगता, क्योंकि कहाँ लंका कहाँ अयोध्या। तो विभीषण जो रावण के भाई थे, उन्होंने कहा कि तुम चिंता मत करो जाने की, मैं अपने पुष्पक विमान से आपको अयोध्या छोड़ दूँगा। तो वो उन्होंने पुष्पक विमान में बिठा करके उन्हें अयोध्या लाने के लिए जब आ रहे थे, तो बीच में निषाद राज थे, बीच में वो निषाद राज से मिले, फिर निषाद राज भी उनके साथ अयोध्या आए। यानी कि बहुत सारे उनके जो साथी रास्ते में मिलते चले गए थे, वानर सेना, वो बहुत सारे उनके साथ अयोध्या आए। जब अयोध्या आकर उन्होंने देखा कि भाई अयोध्या तो दुल्हन की तरह सजी हुई है, तो जो अयोध्या वासी थे उन्होंने अपने मन में राम की, जिसने जैसी छवि अपने मन में बना रखी थी कि राम सबसे पहले मैं देखूंगा राम को,
सबसे पहले मैं देखूंगा तो राम ने जितने अयोध्यावासी थे, जितने लोग अयोध्या में थे, राम ने अपने उतने ही रूप बना करके हर एक को इस तरह से दिखाया कि हर एक के मन में ये लगा कि सबसे पहले राम से मैं ही मिला हूँ। तो जो हमारी दीपावली है ये राम जी के अयोध्या आने की खुशी में मनाई जाती है। वो लंका के राजा रावण को मार करके अयोध्या वापस आए थे। कार्तिक मास की अमावस्या के दिन, ये तारीख से नहीं होती है, ये तिथि के अनुसार होती है, कार्तिक में होती है, कार्तिक मास में होती है, लेकिन अमावस्या को होती है जिस दिन रात में बिल्कुल चंद्रमा दिखाई नहीं देता है।